নমস্কাৰ জয় অসম মোৰ নাম হৈছে ঝাৰকানুৰা আৰু আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আজি এটা নতুন খবৰ যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা হ'বলৈ গৈ আছে যে আধাৰ কাৰ্ডৰ আপুনি মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আধাৰ চেণ্টাৰত যাবৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপুনি ঘৰতে থাকি আপোনাৰ মোবাইলতে আপুনি মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডত তো এখন নতুন এপ ওলাব সেই এপৰ জৰিয়তে আপুনি মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আগতে কি হৈছিলে মাই আধাৰত আপুনি খালি অকল এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব পৰা গৈ আছিলে অৰ্থাৎ অনলাইনৰ যোগে আপুনি আধাৰৰ যিখন ৱেবছাইট তাতে গৈ পেলাই আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ এড্ৰেছখন চেঞ্জ কৰিব পৰা গৈ আছিলে এইটোতো আগৰ পৰাই সুবিধাটো হৈছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নতুন এটা সুবিধা বনাব 1 অক্টোবৰৰ পৰা নতুন নিয়ম হ'বলৈ গৈ আছে এটা নতুন এপ বনাব যিটো এপৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰত থাকিয়েই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো তাতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ উপৰিও যে এৰিয়াৰ যিজন CEO তেখেতে কৈছে ইয়াৰ উপৰিও মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জৰ উপৰিও তাতে আপুনি ডেট অফ বাৰ্থ নাম এই সকলোবোৰ কাম ঘৰত থাকিয়ে কৰিব পাৰিব সেই এপৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভুল হৈছে সেইসকলে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে তেখেতৰ জন্ম তাৰিখ অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কাৰণ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কিয় কৈছোঁ কাৰণ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটটো হৈছে যে এটা অনলাইন ভেৰিফাই কৰিব পৰা যায় সেইখন কিন্তু ডিজিটেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব তাতে QR কোড থাকে এই QR কোডটো স্কেন কৰিলে আপোনাৰ সকলোবোৰ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে তথ্য আছে আপোনাৰ যিবিলাক নাম চাম ডেট অফ বাৰ্থ এই সকলোবোৰ আহি যায় এইকাৰণে সহজ হয় কিন্তু এইটো কাৰণে EDI বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট একচেপ্ট কৰে তো তেখেতৰ যি মন্তব্য এখন ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে সেই ইণ্টাৰভিউত তেখেতৰ মই মন্তব্যটো আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ শুনক आधार नंबर अब आपके जीवन का आधार बन चुका है चाहे आपको बैंक खाता खुलवाना हो सिम कार्ड लेना हो या गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस लेनी हो आपको आधार नंबर पड़ती है मोबाइल नंबर अपडेट और ये मोबाइल नंबर अपडेट जो है थोड़ा संवेदनशील मामला है कारण इसका ये है कि आज के युग में मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं जुड़ी हैं ख़ासतौर पे बैंकिंग सेवाएं भी अगर कोई व्यक्ति आपका मोबाइल नंबर चेंज कर ले और अपना मोबाइल आपके मोबाइल के स्थान पर आधार में ले आए तो इसका अर्थ यह है कि आपका पूरा आधार कंट्रोल उसके पास चला जाएगा इसलिए ये आवश्यक होता है ये सुनिश्चित करना कि वही व्यक्ति जिसका आधार है वही अपना मोबाइल नंबर बदल रहा है उसके स्थान पर कोई दूसरा आदमी नहीं बदल रहा इसलिए इसको अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं रखा हुआ है और फिजिकली सेंटर पे आने के बाद बायोमेट्रिक्स भी लेते हैं ऐसा नहीं कि केवल सेंटर पे चले गए तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा बायोमेट्रिक से वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिकेशन कहते हैं इसको हम अपने भाषा में और ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है अब चूंकि फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है जो ऑनलाइन भी की जा सकती है मोबाइल पर इसलिए हमने ये कहा था कि मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा हम अपनी आधार ऐप के माध्यम से कुछ समय बाद उपलब्ध करा देंगे तो उसका काम प्रगति पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टाइमलाइन हमने नवंबर एंड या दिसंबर की कही है इस साल के अंत तक हम मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा उपलब्ध करा देंगे अच्छा बाकी कई सारे केसेस हैं जिसमें किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ उसका गलत लिखा गया है वहां पर पहली बार में या नाम पूरा नहीं है नाम में इनिशियल्स पूरे नहीं है उन केसेस में भी जाना पड़ेगा उसको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने तो मैंने अभी तक जो है डॉक्यूमेंट अपडेट एड्रेस अपडेट और मोबाइल नंबर अपडेट 3 चीज़ों की बात की इसके बाद 2 चीज़ें और हैं एक है नाम बदलना है और एक है लोगों को लगता है कि डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करना है तो नाम बदलने में 2 भागों में बांट सकते हैं इसको एक वो जिसमें छोटी मोटी गलतियां हैं स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो गई है आगे पीछे हो गया है कुछ और दूसरे वो हैं जहां नाम में मेजर परिवर्तन हो रहा है मतलब नाम ही बदल जा रहा है पूरा नाम ही बदल जा रहा है या सरनेम बदल जा रहा है या सरनेम ऐड हो रहा है उस केस में इस बात की संभावना रहती है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है कई बार ये देखने में आया है कि लोगों ने आधार में नाम बदलकर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर दिए दूसरों के तो इसको समाप्त करने के लिए ये प्रक्रिया रखी हुई है कि आपको अगर अपना नाम इतनी मात्रा में बदलना है कि उसमें मेजर परिवर्तन हो जाएगा तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन कराना होगा और वो गजट नोटिफिकेशन तब हम उस स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद ही करते हैं ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है और जानबूझकर ऐसी बनाई गई है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति की एक ही हो सकती है 2 नहीं हो सकती हैं लेकिन जो शुरुआत में तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ में जनवरी 1980 ऐसा कुछ डाल दिया गया था 1 जनवरी नहीं सब में तो ऐसा नहीं है
कुछ केसेस ऐसे आए थे? हाँ, मतलब कुछ लोगों के पास में जब उन्होंने आधार बनवाया तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो अभी भी सिस्टम में ऐसा है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो अगर हम ये इंसिस्ट करेंगे कि नहीं डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए, तो फिर आधार बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सुविधा रखी गई है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ जानकारी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है। तो पुराने ज़माने में जो 1 जनवरी डाल दी जाती थी, अब उसको बदल दिया गया है, अब केवल वर्ष डालते हैं बस, कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम ईयर ऑफ बर्थ जो होता है वो डाल देते हैं। लेकिन बाद में अगर कभी किसी समय पे आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाए तो आप अपनी डिक्लेयर्ड जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसे ईयर ऑफ बर्थ कहते हैं, उसे आप वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट से चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे ऑपरेटर भी गलती कर देते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ भरनी है डॉक्यूमेंट देख के और उसमें मिस्टेक कर दिया उसने, तो जरूरत पड़ती है करेक्शन के लिए आने के लिए। तो सामान्यतः इन करेक्शंस के लिए आने की जरूरत होनी चाहिए या फिर डिक्लेयर्ड से वेरीफाइड में बदलने के लिए आने की जरूरत होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पहले हमको कोई और डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है। तो काफ़ी एनालिसिस के बाद ये पाया कि ये प्रक्रिया का काफ़ी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर अपनी आयु कम दिखानी है, किसी जगह सिलेक्शन करना है जहाँ कम आयु के आधार पर लाभ मिलना है, तो आयु कम कर लेते हैं पहले एक डॉक्यूमेंट से, फिर बाद में जो है अगर नौकरी लगने वाली है तो आयु बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो आधार में डेट ऑफ बर्थ की प्रमाणिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को भी अब हम थोड़ा सख्त कर रहे हैं और हमने ये कोशिश की है कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध है उनका हम केवल बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही करें, और ऐसे लोग जिनके पास संभावना है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए ही हमने कुछ प्रावधान रखे हुए हैं अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका। लेकिन लगातार प्रयास ये है कि वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाइबल होना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन वेरीफाइबल नहीं है तो इसका मतलब फिर संभावना बनी रहेगी कि वो गलती होगी उसमें। तो एनरोलमेंट में भी और अपडेट में भी अब हम धीरे धीरे प्रक्रिया को ऐसा बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करें वो ऑनलाइन वेरीफाइबल होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, आप सीबीएसई की मार्कशीट सबमिट कर रहे हैं कर सकते हैं, पैन है, मनरेगा जॉब कार्ड्स हैं, तो इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो हम ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी सारे के सारे ऑनलाइन वेरीफाइबल हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि आप इनको ऑनलाइन वेरीफाइबल बनाइए। अच्छा, इसके अलावा फेस ऑथेंटिकेशन भी मैं देख रहा था काफी तेजी से पिकअप कर